अगला साल যদি মরে যায় তো তাজিলে ঘাস পুয়ালিয়া निकले जाए तो घटे ढापाई नहीं है किंतु एखनो तो घर नहीं। आज जो मुखिया का बात हो रहा है इसमें खाली मुखिया तो सी नहीं है, दूतला घर है उसका घर बन रहा है, गरीब का नहीं बन रहा है। तो क्या प्रखंड विकास पदाधिकारी कोनो गांव में जाते हैं जांच करने के लिए? नहीं जाते हैं। पाकिटे আছে घर আমার से दिए দিব। कभी कोनो पदाधिकारी को गांव में देखे हैं कि गांव में जाकर जांच करके आते हैं स्कूल में पढ़ाई होता है कि नहीं? आएंगे तो देख ही नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति है यहाँ। आज हड़बड़ायो ना हबे क्या ये रहने लायक है? बिल्कुल नहीं है। ये जानवर भी नहीं रहता है। सबसे यहाँ बड़ा चोर है वीडियो। इस वक्त हम बोकारो के ब्राह्मण द्वारिका गांव में हैं। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह ये लोग रहते हैं। इन लोगों का घर टूट गया है। पहली बारिश में ये लोग कितना तबाह हो चुके हैं। आने वाले समय में अगर इन लोगों का घर नहीं बनता है तो पता नहीं ये लोग किस तरह की कठिनाइयों का सामना करेंगे। हमारे बीच में कई माताएं यहाँ पे खड़ी है, हम पूछने का प्रयास करेंगे। जी चाची, आपका नाम क्या हुआ? আমার পতি দেবী। क्या हुआ, आपका घर नहीं बना अब तक? না ঘর নাই হয়, জল পড়ছে। এরকম মুখিয়াই দেনি করে আসছে তো হতেই দিচ্ছে না এঠিন। अच्छा, मुखिया आपको नहीं दिया है घर। मुखिया के पास जाते हैं तो क्या बोलता है? आपका नाम है नहीं है, क्या बोलता है? বলছে হড়বড়ায়ও না হবে 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 कबे हबे হতে দিচ্ছে নাই। कबे हबे? থামো সবুর করো, তোমাদের রকবকিটাই হয়ে যাবে। क्या नाम हुआ आपका जी? सविता देवी। जोर से बोलिए। सविता देवी। आपका घर नहीं मिला? ना काहे नहीं मिला? क्या आप लोग घर के लिए कहाँ कहाँ गए हैं? क्या बोल रहे हैं? मुखिया टीन मुखिया थे কি বললো? মুখিয়া বলছে হবে হবে হড়বড়াইছ না, বলছে কোনো পাকিটে আছে ঘর আমার से दिए দিব। बताइए आपका क्या? हाँ तो कि अगर ये अगला साल যদি মরে যায় তো তাজিলে ঘাস পুয়ালিয়া निकले जाए तो घटे ढापाई नहीं है किंतु एखनो तो घर नहीं। ওই ভাঙা ঘরটা এখনো তো কি আছে। आपका क्या नाम हुआ? কষ্ট করছি। ये तो एकदम নীলিমা কালিন্দী। क्या आपका क्या हुआ? घर काहे नहीं मिला? ঘর আসেই না এখন আমাদের, বলছে মিলবে। এই তো দেখছেন মুখিয়া আসতে দিছে না আমাদের ঘর। तो समझ सकते हैं स्थिति ये है कि जिनको घर मिलना चाहिए उनको घर नहीं मिल रहा है। आए दिन आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगह से ये आवाज़ें उठी है कि मुखिया जी आवाज़ के नाम पर अच्छा खासा रकम वसूल करते हैं। अगर पंचायती राज व्यवस्था सही सलामत लागू हो जाती तो हमको नहीं लगता है कि इस तरह के लोग गरीब और इस तरह के लोग घर से वंचित होते। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था का भारी दुरुपयोग हो रहा है। जो व्यवस्था है, जिस तरह होना चाहिए काम, उस तरह नहीं हो पा रहा है। ये इन लोगों का घर भी मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। जी चाची, आपका क्या नाम हुआ? हमार नाम रानी वाला रानी वाला रानी वाला रानी वाला देवी। तो घर काहे नहीं पहले बुढ़ाई के ले जाए? बोलছে কি করবি ঘর? বলি কেন নাই লিবো? तो तोर बेटा बेटी कोनो नहीं আছে सब अच्छा हाँ। आ तो के हमने बोल छी घर আলে हाँ हैं? हाँ। तो समझिए ये माता जी है, उम्र हो गई है इनकी। না আপনার ঘরটাই ঘুমাই রইব তো কেউ কোনো বলতে পারবে না। अच्छा, আরে মনে যারাই ঘর যাবো তারাই বলবো এটি নাই এসে বসে আছে। तो अच्छा एक चाची एक बात बताइए, आप अपना यहाँ जो बच्चे हम दिखा रहे हैं, बच्चे लोग भी यहाँ झूला झूल रहे हैं, इन लोग को आप लोग स्कूल भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए? भेजते हैं। स्कूल सब आ जाए। हाँ स्कूल सब है। स्कूल तो पढ़ाई सब ठीक। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत बोकारो के ब्राह्मण द्वारिका गांव से देख रहे हैं। और हमारे बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत सिंह चौधरी जी भी पहुंचे हुए हैं। उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में ये लोग कैसे छट जाते हैं, इन लोगों का घर कैसे नहीं मिलता है, ये तमाम तरह की बातें हम करने वाले हैं। देखिए, पंचायत राज व्यवस्था जरूर गांधी जी ने किया था, लेकिन आप समझ जाइए इतना कमजोर लोगों का हाथ में प्रतिनिधित्व हो जाता है। अब जानते हैं कि डीआरडीए जो है वो विलय हो जाना चाहिए जिला परिषद में, लेकिन अभी विलय नहीं हुआ। डीआरडी का गठन इसलिए हुआ था कि पंचायत चुनाव नहीं हो रहा था। तो पंचायत का पूर्ण रूपेण इन लोग को अधिकार ले नहीं सकता है, ये एक बहुत बड़ा दुख है। आज जो मुखिया का बात हो रहा है इसमें खाली मुखिया तो सी नहीं है। हम लोग तो देखते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी को डायरेक्ट शिकायत करते हैं कि आप दूतला घर है उसका घर बन रहा है, गरीब का नहीं बन रहा है। तो क्या प्रखंड विकास पदाधिकारी कोनो गांव में जाते हैं जांच करने के लिए? नहीं जाते हैं। पंचायत सेवक का थ्रू
हर पंचायत में एक पंचायत सचिव होता है, खाली मुखिया को बोल देंगे तो इसमें काम नहीं चलेगा। तुम सरकारी कर्मचारी, सरकारी पदाधिकारी क्या कर रहा है जो गरीब को घर नहीं बना है? तुम तो अंधा नहीं है। सबसे ज्यादा अपराधी होता है यहाँ का जितना सरकारी पदाधिकारी हैं सब लोग। आप कोनो गांव आता है देखें, कोनो आंगनबाड़ी नहीं सुनिए, कोनो आंगनबाड़ी सेंटर जांच करने के लिए जाता है देखें? नहीं जाता है। कभी कोनो पदाधिकारी को गांव में देखें कि गांव में जाकर जांच करके आते हैं स्कूल में पढ़ाई होता है कि नहीं? आएंगे तो देख ही नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति है यहाँ। आज जो घर हालत हम भी देखे, आप भी देखे, क्या ये रहने लायक है? बिल्कुल नहीं है। ये जानवर भी नहीं रहता है। वैसी मेरा स्थिति- तो ये घर देख के मन कर रहा है कि वीडियो का ऑफिस खाली करा के इन लोगों को वीडियो का कार्यालय में शिफ्ट करा देंगे। लेकिन मुखिया अकेले लेकिन तो चाचा ठीक है, लेकिन आए दिन हम जिस तरह इन लोग के से बात किए ऑफ कैमरा, ये लोग बता रहे थे कि मेरे नाम पे घर आया, कुछ दिन के बाद दूसरे को दे दिया। तो ये तो कहीं ना कहीं पैसा की तो बात सामने आ देखिए, रही है। पंचायत राज व्यवस्था में मुखिया है, पंचायत समिति है, पंचायत समिति से प्रमुख बनता है, जिला परिषद है, जिला परिषद से जिला चेयरमैन बनता है। तो खाली मुखिया नहीं, सबका दायित्व होता है गांव का विकास का। जी, वार्ड मेंबर वार्ड मेंबर तक, वार्ड में एक वार्ड मेंबर रहता है। तो खाली मुखिया को बोलने से ही काम नहीं होगा, सारे लोग दोषी है और सबसे बड़ा दोषी है पदाधिकारी। आप तो समझ ही रहे हैं, जहां का डीसी जमीन चोरी करता है उस जिला का हाल क्या है। आपका कहने का मतलब हुआ चाचा कि अगर पदाधिकारी गांव में आते अपना पावर- और निरीक्षण करते, देखते, तो शायद ये लोग अपने घर से वंचित नहीं होते। हम कहते हैं कि पदाधिकारी अगर देखता तो वंचित रहता। सबसे यहाँ बड़ा चोर है वीडियो, कुछ बोलता नहीं है। मुखिया के नाम पर तो मुखिया बदनाम होता है, तुम वीडियो क्या करता है? तुमको शिकायत करने के बाद तू, ऐसा भी हम देखा गया है चास प्रखंड में, विकलांग का आवास बना, वो आवास बेचा गया, विकलांग के नाम पर पेमेंट हुआ, लेकिन आवास बेच के दूसरा आदमी खरीद लिया। ये सब शिकायत करने के बाद वीडियो कुछ कार्रवाई नहीं करता है, तो क्या आप समझते हैं खाली मुखिया दोषी है? मुखिया नहीं, सबसे ज्यादा दोषी वीडियो है। मुखिया तो पूरा वीडियो तो पूरा चास प्रखंड का मालिक है ना। अगर किसी को घर नहीं बना है तो जवाबदेही वीडियो भी है ना। कल घर गिर के मर जाएगा तो जवाबदेही वीडियो को भी लेना पड़ेगा ना, नहीं लेना पड़ेगा? बोलिए। इसलिए मेरा विचार है कि मुखिया तो एगो हो गया है, मुखिया मुखिया मुखिया, लेकिन मुखिया का पीछे बहुत लोग हैं। मुखिया का मालिक भी है, मुखिया का मालिक वीडियो है उसका, अच्छा वीडियो का मालिक प्रमुख है। तो पंचायत राज व्यवस्था में व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करने के लिए, व्यवस्था का सही लेने के लिए, अपना अधिकार को लेने के लिए ऐसा जनप्रतिनिधि जीत के नहीं जाता है, इन लोग आंदोलित नहीं करता है। बात है इसको, इसमें आंदोलन होना चाहिए कि हमको। जी, सोहन चचा है हमारे बीच में इसी गांव के। क्या लगता है कैसे लोग अधिकार से वंचित हो रहे हैं? क्या आप कारण क्या समझ रहे हैं, क्यों नहीं इन लोगों को मिल रहा है घर? यही है कि सबके जब भी साहब लोग आते हैं तो पंचायत भवन से किंवा मुखिया के घर से ही चला जाता है, उधरे से। तो गांव में कौन कैसे रह रहा है, क्या किसकी स्थिति है, ये चीज वो लोग नहीं जानने की नहीं जानने के लिए तैयार नहीं है सब। ये सब हरिजन टोला आने ही नहीं देता है सबको। ऐसे तो बात है, इससे कैसे नहीं वंचित जाएगा। हमारे बीच में तापस ओझा जी भी आए हुए हैं चचा के साथ में। चचा जी बड़ी मुखर हैं और जब किसी के अधिकार को लेके बात रखनी हो तो ये बेधड़क रखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और इनके साथ में तापस ओझा जी हैं। तापस जी, क्या कैसा आप समझ रहे हैं? आप भी हमारे साथ घूम रहे थे। देखिए, हम तो जिस तरह से देखे ये तो बहुत दर्दनाक चीज़ है। ऐसा अभी बोकारो विधानसभा में 50 प्रखंड अंतर्गत में ब्राह्मण दराई का ये जो गांव हम लोग घूमे, घर घर घूमे, हम लोग फोटो लिए, ऐसा तो हम शायद नहीं देखे हैं 50 प्रखंड में ऐसी स्थिति में। इसको वीडियो को तुरंत ये पूर्ण रूप से ये अफसर दोषी हैं, क्योंकि हर प्रखंड में एक पंचायत को एक सचिव डिप्यूट किया गया है, पंचायत सचिव। उस सचिव को बोला गया है कि घर घर में जाके घूमिए, देखिए उसको ही, लेकिन सचिव भी अंदर अंदर में पैक हो जाता है। जिसका पैसा मिलता है उसी का घर सेलेक्ट होता है। बिना पैसा से सचिव भी नहीं आना जाता। हमने खुद 2-4 को सचिव को हमने फ़ोन किए हैं, फ़ोन नहीं उठाता है। अभी तो 1-2 को सचिव लेडीज़ को दिया गया है, उन लोग तो कुछ बोलना है, उन लोग सोचते हैं कि हम ही डीसी है।
तो किस तरह से वीडियो साहब को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इस स्थिति में खुद उसको जांच करना चाहिए और स्थिति को कम से कम इन लोगों को निराकरण करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में तापस जी जो अपनी बात रख रहे थे, और आप लोग क्या सोच रहे हैं समझ रहे हैं। काफ़ी दूर से अजीत सिंह चौधरी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुँचे हैं और इनका कहना है कि भाई जो स्थिति है इस स्थिति से तमाम अधिकारियों को रूबरू करा दिया जाए। सोहन जी की बात माने तो अब से जो भी अधिकारी आते हैं पंचायत भवन से ही लौट कर चले जाते हैं। उनको कभी दलित का जो टोला है मोहल्ला है वहाँ उसे आने नहीं दिया जाता। तो समझिए कि हमारे टैक्स के पैसे से ये लोग जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं, लेकिन जब सरकार भी जो अधिकार देती है वो अधिकार से भी हम लोग को वंचित रख देती है। अंत में और कुछ कहिएगा चाचा? नाम है कि अभी वर्तमान में वीडियो से हम आग्रह करना चाहेंगे कि लोगों का घर आके देखे और कम से कम तिरपाल का व्यवस्था लोगों को कराए रहने के लिए। और इस बात को हमने डीसी को भी बोलेंगे। अब तो टीवी में डीसी जरूर देखेगी। हमको आश्चर्य लगता है कि जिसको बन रहा है 1 गो आवास, 2 गो आवास, 3 गो आवास, 4 गो बनते रहा है, लेकिन जो जिसको आवास नहीं बना है उसको नहीं बनता है। आश्चर्य बात है। ये तो बात है। चापलूस लोग अगर ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं, जहाँ तक मैं देखता हूँ जिनको घर मिला है उसी को घर मिल रहा है। कोई तिरपाल लगा के ढक के अपना घर बना रहा है, लेकिन जो उचित व्यक्ति है, उचित लाभुक है, उसको ना मिला है ना मिलेगा। वो बेचारा अगर इंसानियत से अपनी ज़िंदगी जी रहा है तो वो उनकी ज़िंदगी काफ़ी गुर्बत में। हम कहते हैं यहाँ सर्वे की आपको 5 घर मिला, जबकि इन लोग यहाँ 30-40 घर है। तो जहाँ बन रहा है वहाँ बन ही रहा है, तो गरीब लोग क्या कसूर किया है जो कि बना नहीं? क्या पंचायत सेवक का रिपोर्ट वीडियो के पास नहीं गया? वीडियो क्या इसमें संज्ञान लिया कि काहे नहीं बना? नहीं बना। वीडियो को तो भी आवास में पैसा मिलता है। पंचायत सचिव तो वीडियो का ही चमचा है ना। पैसा वसूल करके वीडियो को भी पहुंचाया जाता है, ऐसा बात नहीं है। खाली मुखिया ही नहीं खाता है पैसा, मुखिया तो केवल बेचारा है। क्या लगता है ये जो बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है, ये रोकथाम कैसे हो? तो समझ ही रहे हैं कि भ्रष्टाचार का विरोध में हम हाई कोर्ट गए हैं, डीसी को काटघरा में खड़ा कर दिए हैं। हम तो लड़ाई लड़ते हैं। अब बोकारो में अकेले हम लड़ने वाले हैं, यार लड़ कहाँ रहा है? उस दिन ट्रैफिक को देखे क्या किए। तो मान लीजिए हम लोग का जैसे सब लोग लड़ेगा तब ना गरीब बचेगा। ये भी देखिए, बहुत बड़ी बात चाचा जी ने कही है कि हम जैसे लड़ते हैं भ्रष्टाचार के विरोध में, सब लोग अगर ठान ले कि हमें पैसा नहीं देना है, हमें घर लेना है, हमें काम करवाना है तो करवाना है, तभी जाके इसका खात्मा होगा। नहीं तो भैया एक बात है, सुनिए, ये आप तो जानते हैं कि मेरा नाम अगर बोल देगा कोनो अफसर को, मेरा नाम अगर कोई बोलेगा कि अजीत चौधरी भेजा है, तो उसमें तो पैसा खोजने का हिम्मत किसी का नहीं है। क्या सोन बाबू है? नहीं है। अगर घूस देता है लोग तो हमको लोग लिखित दे ना भाई कि अमुक आदमी घूस ले, हम घूस वापस करा देंगे। हम जानते हैं यहाँ आपको ये जो इसका घर है कहाँ, विधायक जी का कुसुमा, वहाँ निरंजन एगो गोराई है, उसका 12,000 रुपया वापस करा दिए सीओ को बोल के। अरे को मित्रा राधा गा का 19,000 रुपया लिया था, उसको भी वापस कराए, बोले सलाह वापस करो। तो इसलिए लोग बोलता भी नहीं है ना, लोग डरता है। जैसे ये भी कुछ लोग को देखे, हम गरीब लोग हैं, ये बेसहारा है, ये लोग देखा कि फोटो खिंचाने में हम लोग रहेंगे, पैसे हमारा नहीं होगा आवास। अरे आवास आपको किसी का बाप का नहीं है, आवास सरकार दे रहा है, और सरकार हम ही लोगों का पैसा से दे रहे हैं। कहाँ से पैसा आ रहा है सरकार का? तेल में जीएसटी है, कपड़ा में जीएसटी है, दवा में जीएसटी है। मैंने हम लोग पेशाब करने जाते हैं उसमें भी पैसा लगता है 10 टका। तो सब तो पैसा हम ही लोग दे रहे हैं, उसी पैसा से हमारा आवास बनता है, किसी का बाप का पैसा नहीं ना है। इसी ये हम वीडियो को आपका चैनल का माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि वीडियो साहब आप थोड़ा आँख खोलिए, सोइए मत, और आके लड़किया का गरीब आदमी का दुख को देखिए।
और देख के लोगों का समस्या का निराकरण कीजिए, नहीं तो आपका भी जैसे डीसी का ताला बंद किए थे उसका आपका ब्लॉक का भी ताला बंद होगा और आपको यहाँ से भगा देगा कि जब तुम अपना घर में खेती बाड़ी करो। तो लगातार लाइक कमेंट के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। दीजिए अपने छोटे भाई को इजाज़त। जोहार, जय झारखंड।